एक बार इसको रिवीजन कर लो। अच्छा जल्दी लगा छुड़ाना नहीं रखना कि हो जाए सब करके इधर बैठे हैं, समझी, बहुत मेहनत किए हैं। अभी फिर मेरा आज़ादी है। सीए जब क्लास करता तो 8 घंटा ट्यूशन, 2 घंटा आने जाने का, डेली 8 घंटा ट्यूशन पढ़ना था। तो ऐसा रखना पड़ेगा तभी ना हो पाएगा। देखो बड़ा जाने के लिए आदमी को यही सब करना पड़ता है। कुछ बड़ा चाहिए तो सुनो, एक बार हम बोथ्रू करवा रहे हैं, उसके बाद सम्स बना रहे, ध्यान दो। सुनो बातचीत मत करना है, या किलू और जुनैद ध्यान देगा, सुनेगा अच्छा से, ठीक है। चेक डिपॉजिट करे, चेक डिपॉजिट बैंक में, बट नॉट एट क्लियर एट क्रेडिटेड कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब कि बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट करते समय अपना कैश बुक में हम बढ़ा देंगे। कैश बुक हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि चेक डिपॉजिट करने से पहले हम कैश बुक में लिख चुके हैं ऑलरेडी। पासबुक बढ़ा हुआ है क्या, पासबुक घटा हुआ है। नंबर 2, चेक इशू करें हम इसको, स्टाफ को चेक इशू के 20,000 का चेक इसको हम डिपॉजिट में हमको मिलता है, इशू करने में मेरा देते हैं, तो इशू करें 20,000, तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, घटा लेंगे कि हम उसको इतना पैसा दे दिए, कट कर देंगे, माइनस कर देंगे। पर पासबुक में अभी भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि पासबुक कैसे पता चले, इसको हम चेक दिए, पासबुक पता चल गया क्या कि हाँ इसको चेक दिए, वो तो बढ़ा ही हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर, कोई कस्टमर ना डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा दे रहा है, तो पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक को तो पता है ही नहीं, कैश बुक को पता, तो कैश पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिट कर रहा मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो पैसा क्रेडिट कर तो बैंक को पता है पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। बैंक डेबिटेड चार्ज, डेबिटेड मतलब काट लिया, तो पहले बैंक मेरा क्या होगा, पहले बैंक घटेगा, चार्ज करा तो पहले मेरा कैश बुक को तो पता ही नहीं, कैश बुक घटा के रखा है, बढ़ा के रखा है, सॉरी। चेक ऑफ कस्टमर डिसऑनर, चेक मेरा क्या हो गया, चेक हम भेजे ना डिसऑनर हो गया, तो कैश बुक में तो हम बढ़ा के रखे, इतना चेक मेरा पास हम जमा करने के लिए भेजे, पर डिसऑनर हो गया तो पासबुक में क्या हो गया, घट गया। डिसऑनर चेक कैंसिल, बाउंस, चेक जब डिपॉजिट नहीं किया बैंक में कैंसिल हो जाता है, बाउंस, डिसऑनर। देख लो पर कौन बोल रहा था, परवेज का सर, ये सब भी नहीं, मेहताब बोल रहा था। देखो ये बोला चेक डिसऑनर पूछ लिया आपसे, नहीं उस दिन मैं तो बोला क्या सर बैंक का चेक जो सब तो हम लोग को पता ही हो, बच्चा वाला चीज़ है, वो जरूरी नहीं है सबको पता होगा। नहीं हम बोले तुमको पता है, मैं तब सबको पता हो, जरूरी नहीं, हम अच्छा बोले, ठीक से सुनना पहले। उसके बाद रूल क्या है बीआरएस का, ये वाला समझ में आ गया ना। ये पॉइंट में किसी कोई डाउट है, ये पॉइंट में डाउट है तो फिर सब नहीं बन पाएगा, ये देख लो, ठीक है। अब उसका बात सुनो, रूल क्या है बीआरएस बनाने का, रूल क्या है। When the favorable balance is given, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है बोलो तो, ये जैसे है ना, ये मेरा फेवरेबल है, ये क्या मेरा मतलब जो मेरी अच्छा है, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है, मेरे लिए क्या है, फेवरेबल है। अब बैंक बैलेंस मेरा घट रहा है, क्या है, अनफेवरेबल है, ठीक है। इसको साइड में लिख लेना, फेवरेबल अनफेवरेबल, ठीक है, लिख लो तो। फेवरेबल जो मेरे लिए अच्छा है, फेवर में, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है, मेरे लिए फेवर में अच्छा है। अनफेवरेबल बैंक मेरा बैलेंस घट रहा है, अनफेवर में है, ठीक है। जल्दी जल्दी करोगे ना, तीनों सम्स बता देंगे हम, बहुत इजी है बीआरएस। फॉर्मेट बना लो, पार्टिकुलर डोटा अमाउंट, पार्टिकुलर डोटा अमाउंट, बस एक ही डो बनाना है, 2 बार बोले तो 2 टो मत बना देना। तो सुना है रूल क्या है, रूल इजी है। रूल क्या है, अगर फेवरेबल बैलेंस रहेगा, अगर फेवरेबल बैलेंस रहेगा, सी द इफेक्ट ऑफ बुक्स हुज बैलेंस इज गिवन टू द अपोजिट, मतलब मान लो कैश बुक का बैलेंस दिया, क्या हुआ है, दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस, तो हमको कैश बुक का थॉट लेके सोचना है कि कैश बुक में बढ़ रहा है कि घट रहा है। पासबुक को भूल जाएंगे, पासबुक को, मेरा कैश बुक बढ़ रहा है घट रहा है हमको सोचना है। जैसे चेक डिपॉजिटेड,
मेरा कैश बुक क्या होगा, बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि चेक डिपॉजिट करने से पहले तो हम इधर लिख दिया, अब कब क्लियर करें वो बात का बात है। मेरा कैश बुक क्या है, हमको 2 जन का व्यू से नहीं सोचना है, 1 जन का ही व्यू से सोचना है। अगर फेवरेबल बैलेंस दिया रहेगा, सी द इफेक्ट ऑफ बुक्स हुज बैलेंस इज गिवन, डू द अपोजिट। मान के चलो कैश का बैलेंस दिया रहेगा तो कैश बुक्स लेके माइंड में चलना है, और पासबुक का दिया रहेगा तो पासबुक माइंड में लेके चलना है। जो बैलेंस दिया रहेगा उसका अपोजिट कर देना है। जैसे चेक डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो कैश बुक मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसका अपोजिट कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, सम्स करेंगे तो अच्छा है समझ में। ऐसे ऊपरी ऊपरी सुन लो। अभी वेन अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस में जब घाटा रहेगा, बैलेंस मेरा बैंक का घाटा रहेगा, मेरे अनफेवर रहेगा, तब हम देखेंगे सी द इफेक्ट कैश बुक है या पासबुक है, जैसा रहेगा वैसे बढ़ा रहेगा बढ़ा देंगे, घटा रहेगा। और इसमें उल्टा करना है, फेवरेबल रहेगा तो क्या करना है, उल्टा करना है। कैसे उल्टा होगा, क्या होगा, हम सब सिखा रहे हैं। देखो वही बात लिखे है नोट में, कैश बुक का बैलेंस में कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। अगर कैश बुक का बैलेंस दे रहा है ना, सिर्फ कैश बुक को लेके चलना है, सिर्फ कैश बुक को ही समझना कि मेरा कैश बुक है, ठीक है, ट्रेडर बन जाना, पासबुक को भूल ही जाना है। चेक डिपॉजिट कैश बुक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चेक इशू कैश बुक में क्या हो रहा है, घट रहा है, सिर्फ कैश बुक लेके सब चलना है, ठीक है। पासबुक के बैलेंस में भी पासबुक को ही लेके चलना है। चेक डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में अभी घटा हुआ है, बैंक में तो चेक आया नहीं है, मतलब सिर्फ पासबुक को लेकर चलना। या तो सिर्फ कैश बुक रहे तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचो, या तो पासबुक दे रहेगा तो पासबुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। एक पेज तुम लोग खाली रखने नहीं बोले क्या, भूल गए ना, ठीक, कोई बात नहीं, बाद उधर लिखवा देंगे। हाँ नेक्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 1 हम बता रहे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन हम डायरेक्ट निकाल लेते, ऊपर नीचे करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पास तो होगा। एग्जाम्पल और कहाँ लिखे हैं हम, सब हम उतार के रखे थे, देखो ना सब बता देंगे, इसीलिए टाइम वेस्ट ना हो बोल के हम सब उतार के रखे। क्वेश्चन मेरा पास है इधर, चलो फॉर्मेट टर्न हो ऐसा, स्टाइल में थोड़ी है BRS है, एक पेज का नहीं, हाफ पेज टान के चलो, हाफ से थोड़ा कम ही लगेगा, तुम्हारा तो एक ही लगेगा, लंबा कॉपी लेके आना। जल्दी फॉर्मेट टर्न हो, नफीस कहाँ गया, नफीस फॉर्मेट टर्न हो, फॉर्मेट टर्न हो। ये चैप्टर में ग्रिप लो कम से कम, ये चैप्टर शुरू से समझ रहे हो। हाँ कहाँ जाए हम, तुम क्या पागल उगल हो क्या, कहाँ घर जाओगे अभी, 8 साढ़े 8 बजे जाओगे तो अभी कहाँ जाओगे, छुट्टी अभी थोड़ी होता है। तुम्हारा मम्मी का नंबर हम ले लिए, आज हमको भी वो, हाँ कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, पढ़ाई, ठीक है जाओ। जाओ, तो करोगे तो पूरा समझ करना पड़ता है, झूठ मूठ के लिख के क्या फ़ायदा है, करोगे तो पूरा करना पड़ेगा। अभी घर जाओगे क्या, घर जाओगे, बाहर जाना है, बाहर जाना है क्या, हो गया, फॉर्मेट आना गया है। पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दो, ए नंबर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अब कैश बुक बोल दिया है ना क्वेश्चन में, कैश बुक बोल दिया, हमको कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। किसका व्यू पॉइंट से सोचना है, कैश बुक का। कैश बुक में मेरा क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, वही सोचना है, ठीक है। कोई पासबुक नहीं है, कैश बुक बन रहा है, नहीं इनर और आउटर कॉलम है, पासबुक का कैश बुक का अमाउंट नहीं है। अब कैश बुक दे दिया है ना, तो कैश बुक का ही व्यू पॉइंट से सोचना है, पासबुक को भूल जाओ अभी। तो ये फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है, कैसे समझोगे, कौन सा रूल अप्लाई करना है।
तो कुछ नहीं बोले तो क्या समझेंगे, फेवरेबल बैलेंस है। क्या है? फेवरेबल बैलेंस है। तो फेवरेबल बैलेंस में क्या होता है रूल में देखो, अगर फेवरेबल बैलेंस गिव दिया रहेगा, सी द इफेक्ट ऑफ द बुक्स, कौन सा बुक का इफेक्ट है, तो कैश बुक का है। जो भी आएगा ना, बढ़ेगा तो अपोजिट करना है, घटा देना है, घटेगा तो बढ़ा देना है, समझे, अपोजिट करना है। अब हम सम्स करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, ध्यान देना, अपोजिट करना है। कैश बुक दे दिया तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है, पासबुक देगा तो पासबुक का, तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। कुछ आइटम ऐड होगा, कुछ आइटम लेस होगा। ऐड लिख के 4 उंगली का जगह छोड़, 4 नहीं 8 उंगली का जगह छोड़, थोड़ा बीच में ऐड, फिर बीच में लेस लिखना, ऐड और लेस लिखना, ठीक है। हाँ, ऐड लिखना, थोड़ा गैप, फिर लेस लिखना, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा गैप लिखना, 3-4 पॉइंट लिख पाए। बहुत इजी है। सुनो, कैश बुक दिया हुआ है, पहला सुनो, कैश बुक बोल दिया है तो हमको कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। फेवरेबल बैलेंस है तो अपोजिट करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। फेवरेबल तो कैश बुक कुछ नहीं बोलेगा, समझना क्या है, फेवरेबल बैलेंस है तो हमको क्या करना है, उल्टा करना है। तो ध्यान से सुनो, पहला क्या है, चेक डिपॉजिटेड 20,000 ऑफ विच ओनली 5,000 हैव बीन क्लियर कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक। सुनो हुआ क्या, 20,000 का चेक जमा किया बैंक में, कितना, 5,000 कलेक्ट कर लिया, कितना कलेक्ट नहीं किया, 15,000। 15,000 कैश बुक में क्या लिखे, बढ़ा के रखे कि घटा के रखे, चेक डिपॉजिट कर रहे तो किस में बढ़ा के रखे, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या बढ़ा है क्या घट रहा है, चेक डिपॉजिट करें तो कैश बुक बढ़ेगा। हाँ, कैश बुक बढ़ रहा है। अरे लॉजिक सोचो ना, नहीं तुम अभी तक यही, इसलिए हमको रिवाइज कर लो। सुनो, चेक डिपॉजिट कर, चेक डिपॉजिट करने तो हम कैश बुक में लिख लेंगे इतना चेक का पैसा है। अब पासबुक में तो क्लियर होने में 3 दिन लगेगा, समझे। कैश बुक में बढ़ा हुआ है, कैश बुक में बढ़ा हुआ है तो उसका उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा अपोजिट। फेवरेबल में क्या करना है, बढ़ा हुआ है तो घटा देंगे, क्या करेंगे, तो लेस में खाली लिख दो, लेस में कितना नंबर, पॉइंट बी करके ना छाप दो क्वेश्चन। चेक डिपॉजिटेड छाप दो, जल्दी छापो। छापना ही रहेगा, क्वेश्चन नहीं। इसमें भी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, हमको जितना हो सके इजी तरीका से बताना है। कन्फ्यूज़न स्टूडेंट का माइंड में क्लियर नहीं आना चाहिए, इतना इजी से इसमें फिर कन्फ्यूज़न आएगा। पर देखना, इस बच्चे लोग तरह हम पढ़ाते हैं। तीनों मतलब एक ही, इसे हम एक साथ लिख दिए, कलेक्टेड क्रेडिटेड क्लियर बाय बैंक। कितना अमाउंट, 5,000, कितना अमाउंट, सुनो, लेस जो पहला रहेगा, लेस वाला अमाउंट को, ऐड वाला अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, ऐड करके फिर आउटर कॉलम में डाल देना, लेस वाला टोटल करके आउटर कॉलम में डाल देना है, ठीक है। सुनो, ऐड का भी अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, लेस का भी सारा अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, फिर ऐड वाला टोटल करके यहाँ चल जाएगा आउटर में, फिर लेस वाला भी टोटल करके आउटर में चला जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो देखो, हम सब बनाएंगे तब समझ में आएगा। चेक डिपॉजिट, कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। हाँ, अरे क्या हुआ, बादल गरज कैसे ऑफ हो गया? हिल गया होगा यहाँ से। सुनो, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं ना, बैंक बैलेंस पर कैश बुक दिया हुआ ना, जो दिया रहेगा उसका व्यू पॉइंट से सोचना है। कैश चेक डिपॉजिट करे, कैश बुक सोचो क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? कैश बुक क्या हो रहा है, चेक डिपॉजिट करे तो बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग पहले रिकॉर्ड कर लिए हैं, अपना बैंक में क्लियर होने में टाइम है, तो बढ़ रहा है तो उसका अपोजिट करेंगे। बढ़ने का अपोजिट क्या होगा, घटना, तो उसका अपोजिट घटना हम लोग लेस में लिख दिए, ठीक है।
माइनस कर दिए, ठीक है। समझ में नहीं आया तुमको? अपोजिट करना है, क्या करना है? अगर कैश बुक में बढ़ रहा है ना तो उसको अपोजिट में लिखना है, लेस में लिखना है। किस में लिखना है? लेस में लिखना है। कॉपी नहीं करे हो ना फीस, कॉपी करो। তুই কি করছিস এরকম করলে হবে? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे একটু। ऐड में जैसे जो ऐड में आएगा ऐड में लिखेंगे, जो लेस में आएगा लेस में लिखेंगे, और क्या। हाँ सुनो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है ना, पहले उसको लिख दिए। कैश बुक कर दिया तो वो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। चेक डिपॉजिट कर रहे, चेक डिपॉजिट कर रहे, कैश बुक बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखो यहाँ पे लिख करवाए थे, याद है? तुम ही बोली थी, बस सर हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। चेक डिपॉजिट करें, कैश बुक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमको क्या करना है फेवरेबल में? अपोजिट। घटा दे तो घटाने में लिख दिए। समझ में आया? सर जो बढ़ेगा और घटेगा दोनों यही कॉलम पे लिखना है और उसके बाद ऐड करके इसमें समझे? नॉर्मल नहीं समझ में आ रहा, जो पहले देखा उसको देख के समझ जाओ। लॉजिक नहीं तो समझने की कोशिश करोगे। चेक डिपॉजिट करें, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश बुक में पहले रिकॉर्ड कर ली, पर कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या? नहीं, कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है। कैश बुक मेरा फेवरेबल में अपोजिट करना है, बढ़ा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, तो माइनस में कर दिए। समझ में आया? अब तुमको समझ में आया? पॉइंट नंबर सी, चेक इशू। चेक इशू करें तो कैश बुक में मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश बुक घटेगा, तो उसका उल्टा करना है, उसका उल्टा में ऐड में कर देंगे। तो ऐड में इसको लिखना है, इसको। चलो कोई बात नहीं, दोबारा सुनिए, पूरा सम्स कंप्लीट हो, पूरा सम्स देखो, उसका दोबारा हम बता देंगे, ठीक है। तो ऐड में लिख दो जो है चेक इशू 10,000। हाँ 4,000, सॉरी 10,000 में 4,000 प्रेजेंट नहीं किए बैंक में, ठीक है, तो 4,000 रुपया लिखा। चेक इशूड 4,000 कैसे होगा सर? 5,000 की 10,000 ना, 4,000 ना बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, बाकी तो प्रेजेंट हो गया 4,000 से। इशूड 4,000, 1 लाख कहाँ है? वो तो पहला नंबर लिखिए, एज पर कैश बुक जो है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। प्रेजेंटेड शॉर्ट में तुम लोग बना के लिख सकते हो, ठीक है। या तो पूरा क्वेश्चन छाप दो या तो शॉर्ट में बना के ले लो। क्या चीज़? हाँ तो क्वेश्चन नहीं रखेंगे, तुम्हें पता कैसे रहेगा क्या क्वेश्चन है? आंसर देके क्वेश्चन समझते क्या? अरे बाप रे, वो क्वेश्चन देखे ना समझोगे कि उल्टा किए कि सीधा किए। आंसर देख क्या समझोगे, क्या ऐड किए क्या माइनस किए। 4,000 4,000 है। तुम डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय क्या बढ़ा है? क्या कैश बुक क्या घटा है कि बढ़ा हुआ है? क्या तुम लोग यही बोला था रे? समझ गए, बाउंस जा रहा है तुम लोग को। अब सुनो, पहले जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहा है, पासबुक दिया रहा है, आउटर में जाएगा, उसका ऐड लेस इनर में जाएगा, फिर ऐड लेस को टोटल करके हम लोग आउटर में भेजेंगे। सुनो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा ना, जो पहला वो आउटर में जाएगा, उसका बाद ऐड लेस सारा इनर में जाएगा, पूरा इकट्ठा कर लेंगे टोटल करके, फिर आउटर में उसको भेज देंगे, ठीक है। उसका बाद माइनस जो करना रहेगा माइनस करेंगे। सुनो, जब कैश बुक दिया रहेगा, जब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा, तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचे, चेक डिपॉजिट करें तो कैश बुक मेरा बढ़ा है कि घटा है? तुम फॉर्मेट निकाल के रखो, बढ़ाई घटने वाला जो लिखी हो। तुम एक्सप्रेशन देखिए, मेरे को ख़राब लग रहा है, तुम अलग ही एक्सप्रेशन दे, गंदा एक्सप्रेशन दे रही हो हमको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा एक्सप्रेशन दे रही हो। कल के यही बोल रही थी, नहीं सर हो गया सर, छोड़े ना, कितना रिपीट कर रहे हैं, अभी बता ही नहीं पा रही क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। चेक डिपॉजिट करें, चेक डिपॉजिट कर रहे, तो कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है, कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि चेक पहले कैश बुक में हम लिख लिए, पासबुक में लिखे अभी
नहीं है, तो क्या करेंगे, कैश बुक क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। हमेशा क्या करना है, अपोजिट करना है। चेक इशू किए, कैश बुक मेरा घटा हुआ है, अपोजिट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अपोजिट बढ़ा में ऐड कर दिए, ऐड में लिख दिए, अपोजिट में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। देखो कैश बुक घटेगा कि बढ़ेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट घटेगा और पासबुक बढ़ेगा। पासबुक का बोलना ही नहीं, पासबुक को भूल जाओ, क्योंकि कैश बुक का लेके सोचो, क्योंकि उल्टा किसका करना है, कैश बुक का उल्टा करना है। इसलिए कैश जो दिया रहेगा, जो दिया रहेगा, कैश बुक दिया रहेगा तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है, पासबुक दिया रहेगा तो पासबुक का व्यू, तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचो ना। डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर, पासबुक में मतलब बैंक को पहले पता चल गया, कस्टमर हमको पता नहीं चला, मेरा में अभी घाटा हुआ है, तो इसका अपोजिट कर दो, बढ़ा दो, इसका अपोजिट कर दो, बढ़ा दो। हमेशा क्या करना है, अपोजिट करना है, ऐड में कर दो। इतना ईजी चीज़ तो है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। घटेगा तो उसको अपोजिट करेंगे तो ऐड होगा ना। उल्टा करना है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तुम लोग समझ में आ रहा है। लास्ट में चला तो आज आंसर दे रहा है, तुम लोग तो समझ में आ रहा है, आज उल्टा हो गया, आज फर्स्ट बेंच चला वो बाउंस हो रहा है। नहीं सर, हम गलत लिखे थे सर, ऐड। और उसके बाद पढ़ो अमाउंट कितना है, उसका बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट डिविडेंड। बैंक में मेरा क्या आया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया। पासबुक तो बढ़ा हुआ है, पासबुक को पता है, कैश बुक बढ़ा हुआ है क्या, कैश बुक मेरा घटा हुआ है। बैंक डायरेक्ट इंटरेस्ट कलेक्ट किया, बैंक को पता है कैश बुक तो घटा ही हुआ है ना, तो कैश बुक को उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर ई ऐड कर दो, पॉइंट नंबर ई ऐड कर दो। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, अरे बैंक कलेक्ट करा इंटरेस्ट, बैंक तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक तो मेरा घटा हुआ है ना, उल्टा कर दो, ऐड कर दो। बहुत इजी चैप्टर है बीआरएस, खाली पढ़ के ऐड हुआ कि माइनस हुआ समझना है, इससे इजी और क्या रहेगा। ऐप नंबर देखो, ऐप नंबर का लॉजिक बताओ हमको। लेस होगा सर। घटेगा सर, बैंक का कोई भी चार्ज हो सकता है। हाँ तो बैंक चार्ज काटा, बैंक चार्ज काटा, कैश पासबुक मेरा क्या हुआ, घट गया पासबुक मेरा, पर कैश बुक तो बढ़ा हुआ है ना, हमको कैश बुक सोचना है, कैश बुक तो बढ़ा हुआ है ना, तो कैश बुक क्या करेंगे, लेस कर देंगे, उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा। समझ में आया क्वेश्चन तुमको। बैंक क्या हुआ, चार्ज डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक तो बढ़ा ही हुआ है ना, पासबुक को थोड़ी पता है, तो पासबुक बढ़ा हो तो घटा दो, अपोजिट करना है, हमेशा अपोजिट करना है, तो घटा दो, लेस में आ जाओ। एफ नंबर लेस, अरे भैया कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है, बैंक चार्ज काटा है तो पासबुक घटा, कैश बुक तो हम बढ़ा के रखे, कैश बुक को थोड़ी पता है, तो उल्टा कर दो, बढ़ा हुआ है तो घटा दो। अब जो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना फीस, समझ में आ रहा है ना, नहीं होने से हमको बोलना। और थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई में ध्यान दो। बैंक चार्जेस माइनस में ख्याल लिख दो, कुछ भी लिखो ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो तो लिख दो। ई एफ हो गया, जी हो गया, जी में आ जाओ। जी में आ जाओ। बैंक पेड LIC प्रीमियम अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 2000। बैंक क्या किया, LIC प्रीमियम मेरा पेड कर दिया, तो कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक घटा हुआ, कैश बुक बढ़ा हुआ, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। बस तुमको अब समझ में आ गया। बैंक लॉजिक समझना ना सर, पासबुक तो घटा हुआ, तो पासबुक बढ़ाना नहीं है भैया, कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। पासबुक पेड किया तो पासबुक घटा हुआ, तो कैश बुक मेरा क्या है, बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक का अपोजिट कर दो, क्या कर दो, घटा दो। अमाउंट बोलो,
नंबर एच नंबर तुम लोग खुद से बोलो क्या होगा। लेस होगा सर। क्या होगा गोसिया, आंसर बोलो। लेस, ठीक है। पासबुक बड़ा हुआ है इसलिए लेस होगा। चेक डिसऑनर हो गया, पासबुक घट गया। हम तो चेक जो भेजे हम कैशबुक बढ़ा के रखे, डिसऑनर हो गया तो पासबुक घट गया। कैशबुक तो बड़ा ही हुआ है ना, तो कैशबुक घटा देंगे, लेस कर देंगे। तुम लेस ही बोली थी ना, हाँ सर। अंदाजा बोली थी ना। फिर समझ में आ रहा है, अपोजिट करना है खाली और कुछ नहीं, ठीक है। तो कस्टमर चेक डिसऑनर, कस्टमर चेक अमाउंट बोलो। 1000। और कुछ बचा है क्या? सुनो, आप ध्यान से सुनो है, ध्यान से सुनो, बहुत ईजी, आप कुछ करना नहीं है। सुनो, ये इनर कॉलम है ना, जितना ऐड वाला पार्टी है इनर कॉलम में लिखेंगे, जितना लेस वाला पार्टी है इनर कॉलम में, फिर दोनों पार्टी का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देना है। बस इतना ही तो करना है। अभी दोनों का ऐड वाला को टोटल करो, कितना ऐड हुआ टोटल करो। 5 4 4 10 14 19,000 रुपया, समझे। लेस वाला को और ऐड वाला को टोटल करके बाहर में, लेस वाला को टोटल करो, कितना आ रहा है? 19,000। कितना आ रहा है? 2 4 5,000 1 6,000 6 2 9,000 होगा। 7 7 1 8 है ना, 5 6 9,000, हाँ 9,000 9,000 9,000। कितना आएगा? 9,000 कितना आएगा? टोटल पूरा नहीं आएगा। सुनो, टोटल कैसे करना है? ये तो ऐड होगा, ये तो ऐड वाला अमाउंट है, ये ऐड होगा। ये लेस वाला अमाउंट है, ये लेस होगा, समझे। नीचे वाला लेस होगा क्योंकि लेस वाला अमाउंट है। ऐड वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा 1,19,000, पर लेस वाला अमाउंट लेस होगा। 1,19,000 से 9,000 घटा दो, 1,10,000 1,00,000 आएगा। 10। अब इसमें क्या लिखना है मालूम? इस 1,10,000 है ना, इसमें क्या लिखोगे मालूम? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखे थे ना, इसका उल्टा लिख देना, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इसका उल्टा यहाँ पे लिख दो, बैंक बैलेंस एज पर। एक तो और फॉर्मेट डालो जल्दी, इजी है। जल्दी एक छोटा सा फॉर्मेट डालो जल्दी। जल्दी फॉर्मेट टानो। अब समझ में आया सबको? वो नहीं आ गया है जॉइन। सुनो ना, अब ना 2 नंबर नहीं करवा के 3 नंबर करवा रहे, ठीक है। 3 नंबर थोड़ा छोटा है, जल्दी हो जाए। 3 नंबर करवाते, 3 नंबर में आओ, 3 नंबर करवाएंगे। फॉर्मेट टानो। दो नंबर बड़ा है, 3 नंबर करवाएंगे। टाइम कहाँ बचा है? तीन नंबर तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। 3 नंबर खुद से ट्राई करो। तीन नंबर जल्दी बनाने की कोशिश करो खुद से। 3 नंबर 3 नंबर। तीन नंबर खुद से बनाओ, नफीस बनाओ। सेम है, अपोजिट करके करना है। छोटा सा 4 ही तो है, जल्दी करो। हमको आंसर बताओ कितना आ रहा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये वाला आंसर हमको बताना है सबको, ठीक है। अरे तेरा, अच्छा बड़ा में लिखने से कट जाता है क्या रे पीडीएफ? ए बातचीत नहीं, क्लास चल रहा है। वाला जो आएगा नहीं समझ में आया क्या? गुस्से फिर बताए।
प्रॉब्लम होने से बोलना है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है दोबारा ये 3 नंबर सेम जैसे बनाए वैसे ही टाइप का सम्स है। हाँ कैश बुक ही है, लिखा हुआ तो है बैंक बैलेंस पर कैश बुक, देखो हेडिंग दे दिया है, हेडिंग में बता देगा तुमको। अरे नसर कहाँ है रे, नसर कहाँ है, नसर नहीं आया? आ रहा है, हो गया बस चालू कर रहे हो, लोग को आने दो। ठीक है बैठो बैठो, क्लास चल रहा है, क्लास हो जाए तो फिर बात करें तुम लोग से। तीन नंबर क्या चीज? 3 नंबर जल्दी बनाओ। अरे थर्ड नंबर क्या? इंसिडेंट चार्ज, बैंक चार्ज काटा है। 3 नंबर ना बैंक चार्ज काटा है, तो पासबुक मेरा घटा हुआ, कैश बुक मेरा। अरे चार्ज मतलब क्या? बैंक चार्ज काटा है, सिंपल है। सम्स से कहाँ है सम्स? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दो नंबर 1। पहले इसको लिख दो, पहले इसको लिख दो, उसके बाद एड लिस्ट का काम करना। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का व्यू पॉइंट से सूचना है। अरे एक सम छूट गया मेरा, एक सम भी करवा देते तो हो जाता वहाँ। बहुत इजी चीज़ है, देख के तो अब तुम लोग आराम से करोगे। अमाउंट कितना है? 10,000 रुपया। पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लो, उसके बाद एड लेस करते जाओ, एड लेस करते जाओ। ये बन जाना चाहिए, बहुत इजी है। बैंक चार्ज काटा है, बैंक कुछ भी चार्ज काटेगा, पासबुक मेरा घटा रहेगा, कैश बुक मेरा बड़ा रहेगा, उसका अपोजिट लेस होगा, समझे? पासबुक घटेगा कैश बुक का बड़ा। अरे नहीं हो तो फॉर्मेट होना, जो फॉर्मेट हम बनाए कैश बुक बड़ा ही घटने, देखो ना जो समझाए। एक तो भी एंट्री नया नहीं है, आराम से बनाओ। कितना आया? 6,450। राइट है। तुमको नहीं समझ में आया क्या आपको इससे? प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछो, ठीक है? अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो हमसे 10 बार पूछना। बन रहा है तुमसे? सब बताएंगे, हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ऐड लेस नंबर दे करते जाएंगे, इतना लिखने का टाइम नहीं है, इजी रहेगा मेरे लिए, ठीक है? डायरेक्ट नंबर देंगे। और चलो ध्यान से सुनो, पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिए, जो अमाउंट है कैश बुक दिया हुआ है ना, कैश बुक तो हम लोग किसका व्यू पॉइंट से सोचना है? कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है, ठीक है? ए तुम लोग फोन का आवाज मत करो, कैश बुक का व्यू पॉइंट से सोचना है। फेवरेबल बैलेंस है, कुछ नहीं बोला तो कौन बैलेंस है? फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस का रूल क्या है? अपोजिट करना है। क्या करना है? तो कैश बुक का व्यू पॉइंट से सुनो, जो हो रहा है उसका अपोजिट कर दो। हाँ हाँ वही है। चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट एट क्रेडिटेड, सेम है जो पहला एंट्री किया, चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट कर तो कौन सा मेरा बढ़ा हुआ है? कैश बुक बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? चेक डिपॉजिट कर रहे तो मेरा कैश बुक बढ़ा है कि घटा है? कैश बुक बढ़ा हुआ है ना, घटा कैसे बोला? चेक डिपॉजिट कर रहे तो कैश बुक में तो पहले रिकॉर्ड कर दिया, क्लियर हुआ तब ना, तो बढ़ा हुआ तो उल्टा कर दो, लेस में कर दो। पॉइंट नंबर 2 लेस, हम सिर्फ 2 लिख रहे, तुम लोग इंग्लिश बात बाकी लिख लेना। 7,000 एक उसे हम समझा रहे, नहीं हो तो समझो, फिर से समझो, हम समझा रहे हैं, ठीक है? हम फिर समझा रहे, समझो, कोई बात नहीं है, समझ में? चेक डिपॉजिट जो पहला एंट्री हम लोग उसमें भी किए थे, चेक डिपॉजिट करे ना तो अपना कैश बुक क्या किए हैं? बढ़ा के रखे, क्या किए हैं? तो उसका उल्टा कर दो, घटा दो। समझ में आ गया वाला? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इंसिडेंट चार्जेस।
इंसिडेंटियल चार्जेस। बैंक ने कोई चार्ज काट लिया, बैंक कोई 14,000 हो गया। अब देखो लिखा हुआ भी है इंसिडेंशियल चार्जेस है, ध्यान से सुनो भाई। 50 होगी ना। इंसिडेंशियल चार्जेस अपियरिंग में पासबुक जो है चार्ज काट लिया है, पासबुक हटा दिया, कैशबुक को थोड़ी पता है, कैशबुक तो बढ़ा के रखा है, उल्टा करो घटा दो। समझ में आ रहा है अब गोसिया? नहीं समझा दोबारा सुनो, हम बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंट चार्ज, बैंक चार्ज काटा है तो बैंक घटा गया तो कैशबुक तो बढ़ा हो तो उसको उल्टा कर देंगे, घटा देंगे। अमाउंट कितना है? 85 रुपये है। नंबर 4 चेक इशूड, जो करा दे सब वैसा ही है रे। सुनो चेक इशू किए ना, इसको हम चेक कैशबुक हटा दिए चेक इशू करके, तो कैशबुक घटा हो तो उसका उल्टा कितना नंबर है? 4 नंबर। ये इंग्लिश तुम लोग लिख लेना, हम लिख नहीं रहे, सिर्फ पॉइंट का अमाउंट लिख रहे। कितना अमाउंट बोलो? 4000। बस इसका ऐड का टोटल को उस साइड करो, कितना हो रहा है? 4000 हो रहा है। लेस का टोटल को भी उस साइड करो, लेस का 7550। अब सुनो, यहाँ से ध्यान दो, सुनो सुनो, ये इससे जो है 10,000 से 4,000 ऐड होगा, 10,000 से 4,000, पर नीचे वाला लेस का अमाउंट है, नीचे वाला लेस होगा। नीचे वाला क्या होगा? क्योंकि वो लेस का अमाउंट है, लेस का अमाउंट लेस होगा, ठीक है। लेस टोटल करके हम यहाँ लिखे तो लेस करना है। तो 10 4 14, 14 से 7,550 करो, कितना आया? 6,450। 6,000 तो 6,450 क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक है तो उसका उल्टा क्या लिख देंगे? पासबुक। समझ में आया? इजी। अब कुछ होमवर्क देंगे, करके लाना है, ठीक है। चलो आज के इतना ही, यहाँ तो कॉपी कर लो बताइएगा। ना, बंद करो गोसिया, कोई एक चीज़ बता बंद कर दो।